गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। बाबा रामदेव ने अब पब्लिक से मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच पतंजलि का सार्वजनिक माफीनामा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डंडा चलने का डर कहें या फिर अपनी गलती का एहसास या फिर व्यापारिक रणनीति। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल यानी आज सुनवाई है। उससे पहले ही बाबा रामदेव की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। बाबा रामदेव ने सार्वजनिक तौर पर जनता से माफी मांग ली है। पतंजलि की तरफ से बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि आयुर्वेद ने एक सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छापा गया है। जिसके मुताबिक बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि आयुर्वेद ने अपनी माफीनामा में लिखा है, पतंजलि आयुर्वेद माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पूरा सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ताओं के जरिए शीर्ष अदालत में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती के लिए हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं। हम इस बात की प्रतिबद्धता जताते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम संविधान और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। गौरतलब है कि बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से 2 बार फटकार लग चुकी है। अब इस केस में अगली सुनवाई आज ही है। उससे ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव की संस्था की तरफ से ये माफीनामा जारी करना भले ही किसी कूटनीति या रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट में भी सार्वजनिक माफीनामे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार भी कर ले। अब इस माफीनामे का असर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चाहे जो कुछ भी पड़े, लेकिन बाबा रामदेव की पतंजलि संस्था ने सार्वजनिक माफीनामा मांगकर जनता में अपने विश्वास को कायम रखने की भरपूर कोशिश की है। जिसमें वो सफल होंगे या नहीं, ये भविष्य की बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होगा, उस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। गौरतलब है कि आज इस केस की सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया गया है। उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान योग में रामदेव के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा था वो और आचार्य बालकृष्ण जांच के दायरे में रहेंगे। उससे पहले भी दोनों को अपनी गलती सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था। वहीं ये भी बता दें कि पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि कंपनी ने मॉडर्न मेडिसिन और कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर क्या कुछ फैसला आएगा, ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा रामदेव की पतंजलि संस्था की तरफ से जारी किया गया ये सार्वजनिक माफीनामा इस केस के लिए एक हथियार जरूर माना जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।